वेलकम बैक बच्चों। आइए हम लास्ट क्लास में जो हमने मोशन चैप्टर हमारा चल रहा था, तो उसमें हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, दूरी और विस्थापन के बारे में पढ़ा था, और मैंने कुछ उसके न्यूमेरिकल भी कराए थे, एक एक दो दो। तो आइए कुछ और नए न्यूमेरिकल्स देखते हैं। यदि हम किसी पत्थर को ऊपर की ओर h ऊंचाई तक फेंकें तो पत्थर कुछ समय पश्चात लौटकर उसी स्थान पर आ जाता है। तो पत्थर का विस्थापन तथा पत्थर द्वारा तय की गई दूरी याद कीजिए। देखिए बच्चों, जैसे कि मानकर चलिए कि यहाँ पर एक नीचे एक आदमी खड़ा है, उसने एक पत्थर ऊपर की ओर फेंका। मान लो कि ये पत्थर जो है A पॉइंट से B पॉइंट तक ही जा पाया। इस दौरान उसने h मीटर ऊंचाई गेन की। तो अब वापस वो यहाँ से पत्थर ऊपर तो चला नहीं जाएगा, वो लौटकर वापस यहीं आ जाएगा। तो इस कंडीशन में वो कितना विस्थापन चला, मतलब डिस्प्लेसमेंट चला, और कितनी दूरी उसने तय की, कितना डिस्टेंस चला। तो मैंने कल आपको एक लास्ट क्लास लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी चीज़ अपनी इनिशियल पोजीशन से चलकर अपनी फाइनल पोजीशन तक पहुंचती है, तो मतलब इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। चूँकि पत्थर इनिशियल पॉइंट से चलकर फाइनल पॉइंट पे गया और फिर लौटकर यहीं पर आ गया, तो इस हिसाब से जो जहाँ गया था वहीं वापस लौट आया, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया बच्चों? 0। तो इसका विस्थापन हो गया A से B पर गया और प्लस B से A आया। चूँकि ये मैंने कहा था ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो AB, और जब हम इसको उल्टा करेंगे तो ये माइनस का साइन हो जाएगा AB। तो ये h डिस्टेंस ऊपर गया था और h डिस्टेंस फिर नीचे लौटा, तो h में से h कट गया, तो बच्चों हो गया 0। और अगर हम दूरी की बात करें तो ये AB ऊपर गया और BA नीचे आया। ये स्केलर क्वांटिटी होती है, तो h ऊपर गया प्लस h नीचे आया, तो h और h 2h। दूरी कभी माइनस नहीं होती है। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी बेस पर ही हम लोग देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि यदि कोई वस्तु r त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर चल रही हो